हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपके एग्जाम का मार्किंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कंटेन करेगा, जो कि 1 मार्क ईच क्वेश्चंस होंगे और टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 5 इन नंबर होंगे। जो सेक्शन 3 होगा वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कंटेन करेगा, 7 इन नंबर होंगे। ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 2 इन नंबर होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कंटेन करेगा। जो सेक्शन ई होगा, ठीक है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेन करेगा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, और 3 इन नंबर्स होंगे। ठीक है, टोटल आपका बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू सीरीज हम कर चुके हैं, अब इसमें हम मार्क वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे जो 1 मार्क कैरी करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ इज द लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइंड। तो जो लेंथ होती है डीएनए की, ठीक है, वो डिफाइन करी जा सकती है एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर बेस पेयर्स जितने उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ आरएनए। तो आरएनए जो है वो एक्ट करती है एज मैसेंजर, ठीक है, स्ट्रक्चरल, अडेप्टर एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट कौन से हो गए, नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोज शुगर होगी और फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड विच इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। ठीक है, तो जो साइटोसाइन होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए दोनों में। ठीक है, और जो यूरासिल होता है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच अनवांटेड एमआरएनए रीजन आर रिमूव्ड एंड वांटेड रीजन आर ज्वाइंट। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इनिशिएशन कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, नेम द अमीनो एसिड इट कोड फॉर। ठीक है, तो इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है, एयूजी होता है, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। ठीक है, और ये कोड करता है फॉर मिथोनाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द न्यू स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो 5 डैश एंड से वो 3 डैश एंड डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को। ठीक है, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस जो होता है वो कैटेलाइज करता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एंड अटैचमेंट करता है ऑफ activated amino acid to the 3 dash end of the specific tRNA molecule. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीएनए हेलिक्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0 tRNA molecule 34 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जब एग्जिस्टेंस होती है ऑफ 2 और मोर डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस वेरिएशंस दैट कैन बी इन अ इंडिविजुअल और अ पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन्स जो होते हैं वो सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करती हैं इन द डीएनए हेलिक्स पैकेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ अ डीएनए हेलिक्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। तो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन हम क्या कहते हैं, जब किसी डीएनए सीक्वेंस में एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बेस पेयर है ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कन्वर्ट हो गया ग्वानिन, यूरेसिल और ग्वानिन में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया। ठीक है, तो इसके सिंगल बेस पेयर में जो चेंज हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे, एक पॉइंट पे जो चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट जॉइन द शॉर्ट पीसेस इन द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जो लाइगेज होता है, ठीक है, वो ज्वाइनिंग का काम करता है इन द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होता है ये वो एंजाइम होता है जो फॉर्मेशन कराता है पेप्टाइड बॉन्ड्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो मेल्सन और स्टेहल ने ये प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस पेयरिंग पैटर्न ऑफ डीएनए। तो डीएनए में क्या होता है, जो बेस पेयरिंग पैटर्न होता है डीएनए का, उसमें क्या होता है, जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा और साइटोसाइन है वो हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट दैट प्रूव डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल आर। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, अल्फ्रेड हर्शे ने और मार्था चेज ने। ठीक है, 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंजाइम दैट यूज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो कौन सा एंजाइम था वो था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो रीजन ऑफ ई कोलाई होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उस रीजन को ई कोलाई में हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनएज क्या होता है, वो एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है डीएनए स्ट्रैंड को। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये वो होता है जो यूज होता है इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द फंक्शन ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो पैकेजिंग कराते हैं ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट एक्स एंड वाई ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट गिवन बिलो। ठीक है, जो एक्स होती है ट्रांसक्रिप्टिव यूनिट में वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। ठीक है, और जो वाई स्ट्रैंड होती है वो टर्मिनेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द ड्यूल फंक्शन ऑफ एयूजी। ठीक है, तो एयूजी जो है वो कोड करता है फॉर मिथोनाइन। ठीक है, और ये एक्ट करता है एज अ इनिशिएशन कोडोन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोडोन। तो कोडोन क्या होता है, ये ट्रिपलेट सीक्वेंस होते हैं ऑफ बेस जो कि कोड करते हैं फॉर द सिंगल अमीनो। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, नॉनसेंस कोडोन कौन से हो गए, UAA, UAG और UGA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस गिविंग वन एग्जांपल। ठीक है, तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, एग्जांपल रिट्रोवायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, ये वो रीजन होता है डीएनए का जहाँ पे रेप्लिकेशन जो होती है टेक प्लेस करती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, जो डीएनए स्ट्रैंड होती है जहाँ पे अनकॉइल होती है और वाई फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो रीजन डीएनए में जहाँ पे रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, और डीएनए स्ट्रैंड जो है वो अनकॉइल होने लगता है और वाई शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक, वो कौन कराता है, रेप्लिकेशन फॉर्क कराती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉली ए टेल। ठीक है, पॉली ए टेल जो होती है वो अटैच होती है टू द एमआरएनए और वो प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो लेंथ भी इंक्रीज करती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 रीजन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 रीजन कौन से होते हैं, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होती है और टर्मिनेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा गिव द रीजन वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो जो डीएनए की डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है वो कंटेन करती है एक लेस ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, जो कि उसे स्टेबल बनाती है। ठीक है, आरएनए में क्या होता है, जो राइबोस शुगर होती है, ठीक है, उसके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उस पे 2 प्राइम लोकेशंस होती हैं ऑन द पेंटोज रिंग। ठीक है, जिसकी वजह से जो आरएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है और ज़्यादा वनरेबल होता है टू द हाइड्रोलिसिस बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेंट्रल डोगमा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेंट्रल डोगमा, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्लो करती है इन द वन डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम डीएनए टू डीएनए जिसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए टू एमआरएनए जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन में जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने ये सेंट्रल डोगमा की थ्योरी दी थी। ठीक है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली चेंज भी करता है आरएनए को टू प्रोटीन। ठीक है, कुछ वायरसेस में क्या होता है, ये अक्कर होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस व्हाई बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कॉपी क्यों नहीं किए जाते।
अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी करेंगे डीएनए के, ठीक है, तो दो डिफरेंट आरएनए जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे टू ईच अदर, ठीक है, जिसकी वजह से दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अगर सेगमेंट जो है डीएनए का वो प्रोड्यूस करता है दो पॉलीपेप्टाइड्स, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी होगी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल इन द फोरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक है, टू determine the real or biological parents in case of dispute, to identify racial groups, to rewrite biological evolution, ठीक है। और जो दो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो फॉर्म करेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रादर देन गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। जो जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो कैरी आउट करेगा पॉलीमराइजेशन इन 5' से लेकर 3' डायरेक्शन में। हैंस जो डीएनए स्ट्रैंड होगा विद 3' टू 5' पोलैरिटी वो एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ बेस फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, ठीक है। जो न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड होगा उसके पास एक न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, वाइल जो अदर होगा वो पेरेंटल वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ न्यूक्लियोसोम्स आर फॉर्म्ड। तो लाइजिन और आर्जिनिन होते हैं वो अबेंडेंट होते हैं स्टोन में, ठीक है। बोथ अमीनो एसिड जो हैं वो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर साइड चेन, ठीक है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक साथ फॉर्म करते हैं एक हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, जिसका नेचर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो रैप हो जाता है अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर और फॉर्म कर लेता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो यूज़ होती है टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल इन फोरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक है, आइडेंटिफाई द रियल और बायोलॉजिकल पेरेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, टू रीराइट द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज प्लेज अ ड्यूल फंक्शन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो ड्यूल फंक्शन प्ले करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। ये हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रूफ रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रोमैटिन, एक्सप्लेन यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। ये फंक्शन करता है टू पैक लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये अपीयर होता है एज स्टेन बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। वेयरएज जो क्रोमैटिन रीजन होता है जहाँ पे लाइट स्टेन होता है, ठीक है, और लूजली पैक्ड होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, यू क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे डेंसली पैक्ड और डार्क स्टेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। जो यूक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन जो होता है वो इफेक्टिव होता है बाय टेम्परेचर, एज एंड सेक्स, वाइल जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो अनचेंज रहता है बाय सच वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट हैपन इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नेम वन डिसीज कॉज्ड बाय द डिसऑर्डर। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, वो टाइप ऑफ म्यूटेशन होता है जहाँ पे एडिशन होती है या फिर डिलीशन होती है एक या दो बेसिस की, ठीक है, जो चेंज कर देती है रीडिंग को फ्रॉम द साइट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। इसकी वजह से जो प्रोटीन होता है उसके पास डिफरेंट सेट ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज एसेंशियल दैट टीआरएनए बाइंड्स टू बोथ अमीनो एसिड एंड एमआरएनए कोडोन्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एसेंशियल होता है दैट टीआरएनए जो है वो बाइंड करे बोथ टू द अमीनो एसिड एंड एमआरएनए कोडोन, क्योंकि जो टीआरएनए होता है वो एक्ट करता है एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल जो पिकअप करता है स्पेसिफिकली एक्टिव अमीनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फर्दर ये ट्रांसफर्ड हो जाता है टू द राइबोसोमल विद इन द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन आर सिंथेसाइज, ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है खुद को टू द राइबोसोम विद द सीक्वेंस स्पेसिफिक बाय एमआरएनए, और ये फाइनली जो है ट्रांसमिट कर देता है अमीनो एसिड को टू द न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ द सेकेंड अमीनो एसिड, ठीक है।
ये जो रिएक्शन होती है वो कैटलाइज होती है बाय पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस दैट अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल। तो जेनेटिक मटेरियल को कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए? इट शुड बी एबल टू रिटेन एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू पास ऑन द हेरिटेबल ट्रेड्स, ठीक है। इट शुड बी एबल टू अंडरगो म्यूटेशन टू प्रोड्यूस वेरिएशन, ठीक है। एंड इट मस्ट क्रिएट इट्स ओन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ओपरोन, एक्सप्लेन द इंड्यूसिबल ओपरोन। तो ओपरोन क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ डीएनए जो कंटेन करती है क्लस्टर ऑफ जीन जो कि कंट्रोल्ड होते हैं बाय द सिंगल प्रोमोटर्स, ठीक है। ये कंसिस्ट करती है ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स जैसे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कि ट्रांसक्राइब करते हैं एमआरएनए को, ठीक है। रेगुलेटर जीन जो कोड करते हैं फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। इंड्यूसर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं रिप्रेसर को फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। प्रोमोटर होते हैं जहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है बाइंड कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ऑपरेटर्स होते हैं जो कि डीएनए सीक्वेंस होते हैं एडजेसेंट टू द प्रोमोटर जहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है, ठीक है। और जो लैक ओपरोन होता है ई कोलाई का वो इंड्यूसिबल ओपरोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यूमरेट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन अ यूकैरियोटिक एमआरएनए। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कन्वर्शन होता है डीएनए का टू एमआरएनए, ठीक है। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है वो इंक्लूड करती है कैपिंग एट द 5' एंड, पॉली ए टेल एट 3' एंड और एमआरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। जो 5' कैप होती है वो प्रोटेक्ट करती है आरएनए को फ्रॉम राइबोन्यूक्लियस। जो पॉली ए टेल होती है वो प्रोटेक्ट करती है एमआरएनए को फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। जो इंट्रोन्स होते हैं वो स्प्लाइस्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग एमआरएनए स्प्लाइसिंग और जो एक्सोन्स होते हैं वो ज्वाइन कर दिए जाते हैं एक साथ टू फॉर्म द कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस जो कि कोड करती है फॉर द फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड। तो हर एक कोडोन क्या होता है? वो ट्रिपलेट कंसिस्ट करता है ऑफ 3 बेसिस, ठीक है। हर एक कोडोन जो है वो कोड करेगा फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, ठीक है। और हर एक अमीनो एसिड जो है वो कोड करेगी मोर देन 1 कोडोन जिसे डिजेनरेटिव बोलेंगे, ठीक है। जो कोडोन होगी वो रीड करेगी इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर इन डायरेक्शन एंड हैव नो पंक्चुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डीएनए एंड नॉट आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है उसे जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जाता है बट आरएनए को नहीं किया जाता उसमें। क्यों? क्योंकि जो ओएक्स ग्रुप होता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आरएनए को लियाबल बना देता है और इजीली डिग्रेडेबल बना देता है, ठीक है। इसलिए जो डीएनए होता है वो एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज द फॉलो, ठीक है। इस तरह से अगर एक सीक्वेंस जो है कोडिंग स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर लिखी जाती है तो हमें इसका एमआरएनए सीक्वेंस लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, उसे हमें एमआरएनए सीक्वेंस में लिखना है तो इसमें सारी जगह थायमिन की जगह जो है यूरेसिल को ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी सारा सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 2 एसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो 2 एसेंशियल रोल कौन से हो गए जो राइबोसोम परफॉर्म करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन की, ठीक है, बाय राइबोसोम बिकॉज ये एक्ट करता है एज अ सेलुलर फैक्ट्री। ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 सब यूनिट्स इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। जो एक सब यूनिट होती है वो लार्ज होती है और दूसरी जो होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो बाइंड कर जाती है अमीनो एसिड से। जब एमआरएनए एंटर करता है इन स्मॉल सब यूनिट की वजह से सिंथेसिस होने लगती है प्रोटीन्स की, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है फॉर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट होता है वो राइबोजाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स कंटेन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। तो जो टेक्निक होती है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और एनालिसिस करते हैं वेरिएशन इन डीएनए इन एवरी इंडिविजुअल, उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? फोरेंसिक साइंस में जो है इसे यूज़ करा जाता है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट, ठीक है। इसे यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द पैटर्निटी
एंड फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है। इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप वेराइटीज़ एंड लाइफ स्टॉक्स। और ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करता है और लिंकेज भी फाइंड आउट करता है बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रोमोटर का फंक्शन क्या होता है? ये इनिशिएट करता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। टीआरएनए का फंक्शन क्या होता है? ये रीड करता है जेनेटिक कोड ऑफ मैसेंजर आरएनए। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन क्या होता है? ये कैरी करता है स्पेसिफिक राइबोसोम टू एमआरएनए टू इनिशिएट द प्रोसेस, ठीक है। एक्सोन का फंक्शन क्या होता है? ये कोड करता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्राइब करते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। अब लॉन्ग सीक्वेंस में क्या होता है ऑफ एक्सोन? इंट्रोन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डिसअपेयर हो जाते हैं इन द मैच्योर वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द एचएनआरएनए बिकम एमआरएनए, या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग विच ऑकर ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक्स, ठीक है। तो जो एचएनआरएनए होता है वो एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। कैसे? स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इंट्रॉन्स जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं और एक्सट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्वाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। कैपिंग में क्या होता है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं टू द 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए, ठीक है। जो एडिनाइलेट रेजिड्यू होता है, ठीक है, उसे ऐड कर देते हैं एट द 3' एंड ऑफ एचएनआरएनए, ठीक है। इस तरह जो एचएनआरएनए है वो एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ आरएनए एंड मेंशन देयर रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब 3 टाइप ऑफ आरएनए कौन से हो गए? मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया और राइबोसोमल आरएनए हो गया, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, दैट ब्रिंग्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब्ड ऑन इट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है? ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्ट करता है एज एन अडेप्टर, जो कंटेन करते हैं एंटी कोडोन लूप्स ऑन द वन एंड दैट रीड द कोड ऑन वन हैंड, और जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन द अदर हैंड, ठीक है। जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोवाइड करता है साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और ये कैटेलाइज करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। तो जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वो टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस होता है जो कंसिस्ट करता है स्मॉल रिपीटेड सेगमेंट्स, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए होता है वो टाइप ऑफ रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होता है जो कंसिस्ट करता है हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। जो रिपीटेटिव डीएनए होता है बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो है सेपरेट करे जा सकते हैं फ्रॉम द बल्क डीएनए और इसी फॉर्म में ये अपीयर होते हैं लाइट बैंड्स में, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए जो है बाय डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ये जो है सेपरेट किए जाते हैं फ्रॉम द बल्क डीएनए, ये अपीयर होते हैं एज अ डार्क बैंड और स्मॉल पीक्स में, ठीक है। रिपीटेटिव डीएनए होता है उसका जो लेंथ होता है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम स्मॉल, ठीक है, और जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं वो 100 से 1000 ऑफ द बेस पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये शॉर्ट इन लेंथ होता है, ठीक है, और अप टू 100 बेस पेयर लॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमआरएनए एंड टीआरएनए। जो एमआरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग द टेम्पलेट एंड देयरफॉर इसे हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक है। जो टीआरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन में ये एक्ट करता है एज एन अडेप्टर जो ब्रिंग करता है अमीनो एसिड को और रीड करता है जेनेटिक कोड को, इसलिए हम इसे ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। जो एमआरएनए होता है वो लीनियर इन शेप होता है, जो टीआरएनए होता है वो इन्वर्टेड एल शेप होता है, ठीक है, और क्लोवर लीफ जैसा दिखता है, ठीक है। जो एमआरएनए होता है वो शो करता है अपनी अटैचमेंट विद द राइबोसोम्स ओनली, ठीक है। जो टीआरएनए होता है ये शो करता है अपनी अटैचमेंट विद राइबोसोम्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। और एक एंड से ये अटैच होता है विद द राइबोसोम और दूसरे एंड से ये अटैच होता है विद द अमीनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड। जो टेम्पलेट स्टैंड होती है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो टेम्पलेट स्टैंड होती है वो वर्क करती है एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, जहाँ से एमआरएनए सिंथेसिस होता है उस स्टैंड पे, ठीक है। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, ये कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कोड नहीं करता फॉर एनीथिंग, ठीक है, और ये एक्ट करता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी जो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द एमआरएनए, ठीक है। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है इसकी जो सीक्वेंस होती है वो आइडेंटिकल होती है टू द एमआरएनए एक्सेप्ट दैट ऑफ थायमिन
इन द डीएनए वो रिप्लेस हो जाता है बाय द यूरेसिल इन एमआरएनए, ठीक है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो 3' से 5' होती है, ठीक है। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो 5' से 3' होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, हु प्रूव्ड इट्स एक्सपेरिमेंटली एंड हाउ। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो मोड ऑफ एक्सचेंज होता है या फिर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे उन्होंने टेस्ट किया था वायलेंस ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डाइप्लोकोकाई और शो किया था ट्रांसफॉर्मेशन कुछ स्टेप्स में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक S3 स्ट्रैंड ली ऑफ बैक्टीरिया और उसे इंजेक्ट कर दिया माइस में, ठीक है। और उस माइस में क्या हुआ, उसने निमोनिया डेवलप कर लिया और वो डाई कर गया, ठीक है। जब उन्होंने R2 स्ट्रैंड इंजेक्ट की माइस में तो वो जो माइस था उसने निमोनिया डेवलप नहीं किया और वो सर्वाइव कर गया, ठीक है। जब उन्होंने हीट किल्ड S3 स्ट्रैंड ली बैक्टीरिया की, ठीक है, और उसे माइस में इंजेक्ट किया तो कोई सिम्टम्स निमोनिया के डेवलप नहीं हुए और जो माइस था वो हेल्दी रहा, ठीक है। जब उन्होंने मिक्सचर लिया हीट किल्ड S3 स्ट्रैंड का और लाइव R2 स्ट्रैंड का, ठीक है, और दोनों को इंजेक्ट कर दिया इनटू द माइस तो उसने निमोनिया डेवलप कर लिया और वो डाई कर गया, ठीक है। इन रिजल्ट से क्या कंक्लूड किया ग्रिफ्थ ने कि जो प्रेजेंस होता है ऑफ हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया वो कन्वर्ट कर देता है R2 टाइप बैक्टीरिया को टू द S3 टाइप, ठीक है, और रिस्टोर कर देता है कैपेसिटी फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर S स्ट्रैंड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इनटू R स्ट्रैंड माइस में, ठीक है, तो माइस डाई कर जाता है। अगर R स्ट्रेन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो माइस लीव कर जाता है। अगर S स्ट्रेन जो है हीट किल्ड स्ट्रेन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो माइस लीव कर जाता है। और अगर S स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस R स्ट्रेन लाइव जो है उसे इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो माइस डाई कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। जो सेक्शन होता है डीएनए का वो डुप्लीकेट हो जाता है इनटू द एमआरएनए इस प्रोसेस में, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द प्रोमोटर रीजन, ठीक है, ऑफ द टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, और एंड होता है एट द टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है डीएनए का बिटवीन दिस 2 रीजन मतलब प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के बीच का जो सेक्शन होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें डीएनए टेम्पलेट जो है वो नेसेसरी होती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नेसेसरी होता है, 4 टाइप ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड नेसेसरी होते हैं और फ्यू कोफैक्टर्स जैसे कि Mg2+ जो है वो नेसेसरी होता है, ठीक है। अब कुछ इवेंट्स अक्कर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में जैसे कि इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो इनिशिएट होता है जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है विद सेवरल फैक्टर बाइंड करता है टू द प्रोमोटर रीजन, ठीक है, ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक साइड पे, ठीक है, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है विद इनिशिएशन फैक्टर वो बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन में ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो पास हो जाएगा अलोंग द डीएनए, ठीक है, और कॉज करेगा डीएनए डुप्लेक्स, ठीक है, टू अनवाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रैंड, ठीक है, बाइंड कर गया फिर वो 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रैंड में अनवाइंड कर देगा डीएनए को, ठीक है। जो 1 स्ट्रैंड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। जो अदर होगी वो सर्व करेगी एज द टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो यूज करेगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल टू पॉलीमराइज देम, ठीक है, और फॉर्म करेगा एमआरएनए एज पर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पोजीशन इन द टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। ये जो फिनोमिना होगा उसमें क्या होगा, ओपनिंग होगी ऑफ द हेलिक्स, ठीक है, और एलोंगेशन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो चलती रहेगी जब तक एंजाइम जो है अराइव ना कर जाए टर्मिनेटर रीजन पे, ठीक है। अगर आरएनए पॉलीमराइज एक बार अराइव कर गया टर्मिनेटर रीजन पे, ठीक है, और जो फ्रेशली प्रोड्यूस एमआरएनए ट्रांसक्राइब हो जाएगा इन द एडिशन टू द एंजाइम इज लिबरेटेड, ठीक है। और क्या होगा, जो अनदर फैक्टर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, वो असेंशियल होगा फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टू एंड, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म,
पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, ये वो फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन होती है जहाँ पर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं एट द डिफरेंट साइट इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ठीक है, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ हेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व होती है इन द पॉपुलेशन, जो एमर्ज करती है एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इधर इन द सर्म सेल और इन द सोमैटिक सेल। ठीक है, जो सर्म सेल म्यूटेशन होगी वो पास ऑन हो जाएगी फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग और लीड करेगी एक्यूमुलेशन ऑफ द डिफरेंट म्यूटेशन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, और कॉज करेगी वेरिएशन और पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन। ठीक है, क्रूशियल रोल प्ले करती है इन एवोल्यूशन और स्पेसिएशन प्रोसेस में। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो पॉलीमराइज हो जाता है और फॉर्मेशन कर लेता है ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, बाय रीडिंग द एमआरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, एमआरएनए में क्या होता है, जो ट्रिपलेट सीक्वेंस होते हैं ऑफ द बेस पेयर डिफाइंस द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इसमें भी 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, टीआरएनए होता है वो चार्ज हो जाता है ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करते हैं उसके साथ विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है, जो इनिशिएशन कोटोन होते हैं वो एयूजी होते हैं। ठीक है, जो लोकेट करते हैं ऑन द एमआरएनए और आइडेंटिफाई होते हैं ओनली बाय द चार्ज टीआरएनए। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एक्चुअल साइट और कंटेन करते हैं 2 डिस्टिंक्ट साइट इन लार्ज सब यूनिट टू अटैच टू द फॉलोइंग अमीनो एसिड। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम जो बाउंड कर जाते हैं टू द एमआरएनए एट एयूजी, मतलब इनिशिएशन कोटोन पे। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बाय द लार्ज सब यूनिट। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, तब हम उसे इनिशिएटेड बोलते हैं। ठीक है, इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, राइबोसोम पास कर देता है 1 कोडोन को डाउनस्ट्रीम। ठीक है, विद द एमआरएनए इन ऑर्डर टू लीव सम स्पेस टू बाइंड अदर चार्ज टीआरएनए। ठीक है, जो अमीनो एसिड होता है वो टीआरएनए को लेकर आता है। ठीक है, और वो लिंक हो जाता है विद द फॉर्मर अमीनो एसिड वाई पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जब राइबोसोम अराइव कर जाते हैं, ठीक है, 1 और मोर स्टॉप कोडोन तक। ठीक है, स्टॉप कोडोन कौन से हो गए, यूए, यूजीए और यूएजी। ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है ट्रांसलेशन का वो वहाँ पे एंड हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और राइबोसोम वो डी अटैच हो जाते हैं फ्रॉम एमआरएनए। ठीक है, नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एप्लीकेशन होती है ऑफ स्टैटिकल और एंड कंप्यूटेशनल मैथडोलॉजीज टू द मॉलिकुलर बायोलॉजी स्ट्रीम। ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है पर्टिकुलर इश्यूज जो अराइज होते हैं फ्रॉम द एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। ठीक है, ये जो स्ट्रीम होती है ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो डेवलप्ड होती है आफ्टर अकम्प्लिश द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो स्टोर करता है और मैनेज करता है फॉर इजी एक्सेस एंड एनालिसिस फॉर लेटर यूज। ठीक है, दस जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती है वो इंक्लूड करती है क्रिएटिंग बायोलॉजिकल डाटाबेस, जो स्टोर करती है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन बायोलॉजी। ठीक है, इसके साथ कुछ टूल्स भी आते हैं जो एफिशिएंट होते हैं और इजी होते हैं टू एसेस द डाटा। और जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती है, ठीक है, वो न्यू एल्गोरिथम्स और स्टैटिकल टेक्निक्स भी फिगर आउट करती है। ठीक है, ये प्रिडिक्ट करती है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को। ठीक है, और ग्रुप करती है प्रोटीन सीक्वेंस को इनटू देयर एसोसिएटेड फैमिलीज। ठीक है, तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।